बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम जानते हैं, करते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हमें पता नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। आज हमारे बीच में एस के राजदान जी हैं, जो कि रिसर्चर ऑन इंडिक हिस्ट्री, रिलीजन, मैथमेटिक्स एंड साइंस, इंजीनियर बाय प्रोफेशन हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है जिस पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट में सर। थैंक यू रोहित जी। जी। और धन्यवाद आपके इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। जी। और अ, जी। राजन साहब, हम सबसे बड़ी बात जो हमारे मन में आती है, मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हमारे जनेऊ के बारे में। अ, अभी तक मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज है कि जब हमारा यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत के बाद हमें जनेऊ डाला जाता है। अगर कोई अनमैरिड है, उसके 3 लर बोलते हैं इसको कश्मीरी में, वो योनि होते हैं। अगर मैरिड होते हैं तो उनको 6 लर वाला योनि होता है। और हमें बोला जाता है कि आप सुबह उठ के गायत्री मंत्र इसे अपने जनेऊ को धोएँ और गायत्री मंत्र का उच्चारण 3 बार करें। इसके आगे अ, बहुत कुछ है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। वही जानने के लिए आज हमारे बीच में एस के राजदान जी हैं। जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो मान्यता है जनेऊ, जो हमें यज्ञोपवीत कहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? हम इस पे भी आएँगे, जो हम जनेऊ डालते हैं, यज्ञोपवीत होना कितना आवश्यक है? जी। अ, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने उठाया। आप यंग हैं, आप कुछ और भी टॉपिक्स उठा सकते थे, लेकिन इतना बेसिक टॉपिक आपने उठाया जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन आप ही के क्वेश्चन में आपने पूरा थीम सेट कर दिया है। अगर आप देखेंगे, आपने अपने क्वेश्चन में 4-5 वर्ड्स बताए। एक आपने यज्ञोपवीत का बात की, जी। एक आपने बात की जनेऊ की, एक आपने बात की कितना इम्पोर्टेंट ये संस्कार है, और एक आपने गायत्री मंत्र की बात की। तो हम इन चारों लड़ियों को जोड़ेंगे जी, और एक पूरा एक विश्लेषण करेंगे। जी, आप कहीं भी मुझे टोक सकते हैं, जी, पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जनरली हम लोग हिंदूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश कल्चर के अंदर हम लोग प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दी है। जी। जो यज्ञ है, अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में इसे यज्ञ बोला जाता है। हुँ, य जो शब्द है वो ज और य का मेल है, तो यज्ञ। यज्ञ तो असली वर्ड है यज्ञोपवीतम। जी, तो पवितम बिकॉज एक नपुंसक लिंग है, एक न्यूट्रल लिंग है, यज्ञोपवीतम। तो ये दो शब्दों से बना है, यज्ञ और उपवीत। तो यज्ञ उपवीत एक सूत्र जो यज्ञ के द्वारा पवित्र हुआ, जो यज्ञ के द्वारा जिसमें पावर्स डाली गई, या यज्ञ के द्वारा जिसका संस्कार हुआ, वो यज्ञोपवीत है। वो आपका थ्रेड है, सैक्रेड थ्रेड जी, है। दूसरा चीज़ हो गया आपका गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वो हमारा सबसे सेक्रेड मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है, क्योंकि वो मंत्र ऑफ क्रिएशन है, राइट। ऑफ द यूनिवर्स। वो एक अलग टॉपिक है, बट शॉर्ट में मैं कहूँगा कि महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने इसको दृष्टा किया है, इसको मंत्र को जाना है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया जाता है, जी। और 62वें सूक्त में पाया जाता है, और ये 10वां मंत्र है। हुँ, लेकिन और यजुर्वेद में भी पाया जाता है, लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम बेसिक गायत्री मंत्र को समझेंगे। जी, बिल्कुल। गायत्री मंत्र वहाँ पे तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, खाली इतना है। उसके आगे जब हम लगाते हैं ओम, ओम। प्रणव है, मतलब वो जान फूकता है मंत्र में। भूर्भुवः स्वाहा। तो कहाँ कहाँ जान फूकनी है? भूर्भुवः स्वाहा, तीनों लोकों में, हुँ, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष, स्वर्ग लोक। इसकी और भी डेफिनेशंस है, बट मोटा मोटा ये है। और हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम। देखिए, हिंदू धर्म में अलग अलग ब्रांचेज है, 6 तरह के ब्रांचेज है। आदि शंकराचार्य जी को षण्मत स्थापनाचार्य बोला गया है। हुँ, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक एरिया था सौर, सोलर वर्शिपर्स, हुँ, द पीपल हु वर्शिप सन। अभी भी हम सन वर्शिप करते हैं। हुँ, तो देखिए, गायत्री मंत्र में क्या बोलते हैं? तत्, तत् मीन्स दैट, हुँ, इंग्लिश में तत्, क्योंकि त नहीं प्रोनाउंस करते थे, तो टट, हुँ, दैट। सो तत् से दैट। सो तत्सवितुर्वरेण्यम, हुँ, उस
सूर्य देव की हम आराधना करते हैं। भर्गो जो प्रकाशमान है, देवस्य, देव उस देव को तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् को हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं ताकि प्रचोदयात हमें री एनर्जाइज करे, जागृत करे, हमारी हुँ, बुद्धि चेतना को जागृत करे। ये बेसिक है। हुँ, लेकिन कोई भी मंत्र यंत्र के साथ जब जुड़ता है राइट। तो एक तंत्र, जैसे लोकतंत्र, तंत्र मतलब वो नहीं है जादू टोना हुँ, जैसे लोग आज बिल्कुल। तांत्रिक और ये सब हुँ, बोलते हैं। एक तंत्र, एक सिस्टम जनरेट होता है, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्र, हुँ, प्रजातंत्र। हुँ, ये अच्छे वर्ड्स है, तंत्र एक बुरा वर्ड हुँ, नहीं है। तो जब एक मंत्र यंत्र के साथ जुड़ता है तब तंत्र होता है, एक सिस्टम डेवलप होता हुँ, है। तो मंत्र आपने जान लिया, गायत्री मंत्र संक्षेप में, इस पे तो पूरा टॉपिक हो बिल्कुल। सकता है और मैं इसको इस समावेश में पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसका एक हुँ, स्पेसिफिक स्वर होता है, इसका एक स्पेसिफिक टोन होता है, बट जेनरिक मीनिंग ये है। और जब एक गायत्री ये जो आपका यज्ञोपवीत हाँ, उसके साथ जुड़ता है तो सिस्टम क्रिएट होता है। अब हम यज्ञोपवीत के बारे में जानते हैं कि जी, ये कब किया जाता है और इसका क्या सिस्टम है। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? जी। ये मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि यज्ञोपवीत जो हम जनेऊ डालते हैं, ऐसे भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो यज्ञोपवीत के साथ ही क्यों उसे जोड़ा गया है? कोई और मंत्र क्यों नहीं? बहुत सारे मंत्र ऐसे पावरफुल मंत्र हमारे शास्त्र में हैं, जो कि उन उन मंत्रों को क्यों नहीं जोड़ा गया यज्ञोपवीत के साथ सुबह उठ के, वो मंत्र क्यों नहीं हम करते? बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हुँ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं खुश हूँ आपने ये पूछा। तो मैं और थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार है मुख्यतः। जी। कश्मीरी पंडित 24 संस्कार भी करते हैं, 8 उप संस्कार होते हैं। हुँ, जैसे शिखा को बाँधना भी हमारे में एक राइट। है। बट मोटा-मोटा 16 संस्कार माना गया है। किस-किस ने माना है? हुँ, महर्षि मनु ने, हुँ, वेद व्यास ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने और हमारे सभी जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसमें 16 संस्कार माने गए। हुँ, 16 संस्कार में से बहुत सारे संस्कार हैं। एक कान छिदाने को कर्णवेध संस्कार बोलते हैं, वो हुँ, लड़कियाँ भी करती थी, लड़के पुरुष भी पुरुष करते भी थे। करते हैं। उसके जस्ट बाद ये आता है आपका उपनयन संस्कार। हुँ, एक्चुअली यज्ञोपवीत एक थ्रेड है, हुँ, बट संस्कार का नाम है उपनयन। हुँ, Up means under, नयन means to bring someone closer. हुँ, तो इसका मतलब है a संस्कार in which a child, a हुँ, disciple is brought closer to Guru is a उपनयन संस्कार राइट। under the observation. तो क्यों उपनयन हम उसको लाते हैं? टू स्टडी वेदास। हुँ, लेकिन वेदास स्टडी करने से पहले वेदारंभ जो है उसको करने से पहले भाई आपके पास उस चीज़ का प्योरिटी होनी चाहिए, बॉडी की उस चीज़ की कैपेबिलिटी होना चाहिए, हुँ, वैसा आपके पास सिस्टम होना चाहिए। तो इसलिए यज्ञोपवीतम हम हुँ, धारण करते हैं। राइट। तो अब इसको कश्मीरी कई बार बोलते हैं, अगर मैं डाइग्रेस करूँ थोड़ा सा, हुँ, हुँ, मेखल भी बोलते हैं। हुँ, तो आप मेरे को बाद में पूछिएगा मेखल क्यों है, बट अभी हाँ, मैं बिल्कुल, यज्ञोपवीत पे बोलता हूँ। बिल्कुल। तो इसमें यज्ञोपवीत में अगर आप देखेंगे हमारे 3 थ्रेड्स होते हैं, हुँ, 3 थ्रेड्स हैं और इसको गायत्री के साथ क्यों कर रहे हैं, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। हुँ, 3 थ्रेड्स हैं, अब आपको थोड़ा-सा मैं अब साइंटिफिक बोलता 3 हूँ। और 6 थ्रेड्स, हाँ, मैं उस राइट। सब पे आता हूँ। जी। एक्चुअली अगर आप अपने एक बार आप ट्राई करिए जो मैं बोलता हूँ, आप हुँ, हाथ अपना लीजिए 4 हुँ, उंगल हुँ, और यहाँ से शुरू करिए जहाँ से आपकी हाइट है, हुँ, नीचे तक लेते जाइए, इसके साथ फिर हुँ, नीचे, नीचे जैसे ऐसे, ऐसे अच्छा, अच्छा। काउंट करिए आपके घुटने, आपके टो तक। हुँ, अगर आप ये करते जाएँगे, हुँ, आप सब कर सकते हैं जो देख रहे हैं, हुँ, यहाँ, 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 यहाँ करते जाएँगे, हुँ, तो लगभग ये 32 बार आप करेंगे। तो 32 ऐसे करेंगे तो आपका 24 आएगा, 3 उँगल करेंगे तो 32। तो हुँ, 32 इंटू 3 होता है 96, 24 इंटू 4 भी होता है 96। राइट। तो 96 अंगुल का हुँ, आपका यज्ञोपवीत की लेंथ होती है। ओके, तो बॉडी को मापते हैं कि तो ओके। हर किसी का पुराने टाइम में यज्ञोपवीतम हम खुद बनाते थे, हुँ, हुँ। घर में बनाते थे, लेकिन अब बाज़ार में मिलते हैं। लेकिन मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो उसकी लेंथ होती है वो इसके इस साइंटिफिक रीज़न हाँ, मतलब एक वैदिक रीज़न आपको है। मापा गया है बिकॉज़ जी, जी। आपको यू आर अच्छा, अ रिसेप्टर ऑफ सम एनर्जीज़। राइट। इट इज़ मेड एज़ पर यू, ओके कस्टमाइज्ड एज़ पर यू। तो मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये बात पता होगी कि यज्ञोपवित जो
हम पहनते हैं वो हमारी हाइट को माप के वो हाइट को मापा जी, जी, जाता है। वो तभी वो तो उसकी लेंथ देखी जाती है। जी। क्योंकि वो आप पे आपका सिस्टम डिवाइस होता है, आपको डिज़ाइन किया जा रहा है उस टाइम पे। राइट, राइट, तो राइट, हर किसी को जैसे रोहित जी का डिज़ाइन अलग है, मेरा अलग है। राइट। तो एक थ्रेड जो है वो आ हुँ, गया यहाँ पे, ठीक हुँ, है? अब उस थ्रेड के अंदर भी 3 थ्रेड्स होंगे। राइट। तो एक थ्रेड आ गया, हुँ, दूसरा थ्रेड आ गया, हुँ, तीसरा थ्रेड आ गया हुँ, और 3 थ्रेड आपने जोड़े, हुँ, 3 इंटू 3 9 थ्रेड्स है। आपने इसको बाँधा और एक गाँठ लगा दी। हुँ, हुँ। कई बार कश्मीरी उसको ब्रह्मगंड भी बोलते हैं। अच्छा। तो संस्कृत में उसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं, गंड हुँ, को ग्रंथि हुँ, बोलते हैं। हुँ, हुँ, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये हुँ, हुँ, 3 गांठ लगती हैं और उसको करके राइट, फोल्ड करके ऐसे बनाया जाता है। राइट। तो अब देखिए ब्यूटी इसकी, हमारा सारा हिंदुइज्म है, इसका फाइनल एम क्या है रोज हुँ, जी? दैट इज मोक्षा, हुँ, हुँ, अटेनिंग द फाइनल लिबरेशन। हुँ, हुँ, देखिए अब मैं कहाँ से इसको जोड़ रहा हूँ। हुँ, तो मोक्षा कैसे पाया जाता है? बताया गया कोई तरीका मोक्ष पाने का नहीं है एक्सेप्ट योर योगा। हुँ, योगा इज नॉट एक्सरसाइज ओनली, इट्स अ पार्ट, बट योगा इज टू अपलिफ्ट आपकी बॉडी को सो दैट इट मर्जेस विद द सुप्रीम राइट, कॉन्शियसनेस। राइट। अब उसको करने के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। स्टार्ट करते हैं मूलाधार, हुँ, हुँ, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हुँ, अनाहत, विशुद्धि, हुँ, आज्ञा एंड सहस्रार चक्र। यहाँ पे जहाँ पे हमारी चोटी होती है। तो हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें 3 पतले आप मान सकते हैं थ्रेड्स कह लीजिए एक हुँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट नाडीज़ हुँ। 3 नाड़ियाँ होती हैं। जैसे यहाँ भी 3 नाड़ियाँ होते हैं ना, जब आपको मेजर करता है हाँ, वो 3 बिल्कुल। उँगलियाँ डालते हैं। हुँ, तो 3 नाड़ियाँ होती हैं, इदा, पिंगला हुँ, और सुषुम्ना। एक नाड़ी होती है सोलर नाड़ी, हुँ, एक नाड़ी होती है लूनर नाड़ी हुँ, और या चंद्र, सूरज मतलब एक ठंडा गरम मान लीजिए, हुँ, और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है बीच में। अब ये जो 3 थ्रेड्स है आपके, हुँ, तो अब ये रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं आपकी 3 नाड़ियों को। हुँ, आप समझ रहे हैं? 3 नाड़ियों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और जो आप इसमें गाँठ बाँध रहे हो, हुँ, हुँ। वो आपको 3 गाँठ है। एक गाँठ आपकी ब्रह्म गाँठ है, जो यहाँ की है। एक गाँठ आपकी मणिपुर पे गाँठ हुँ, है हुँ। और तीसरी गाँठ आपकी आज्ञा चक्र पे गाँठ है। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि 3 जो थ्रेड होते हैं उसके बारे में। लेकिन ये 3 से 6 थ्रेड्स और ये क्यों ऐसा किया गया है कि अनमैरिड 3 थ्रेड और मैरिड 6? मैं उस पे आता हूँ, मैं जी, उस पे आता हूँ जी। जी। एक मतलब ये मैं एक एस्पेक्ट बता रहा हूँ जी, कि जी, जी। ये जो है इसको लिंक किया गया है टू हुँ, द एलिवेशन ऑफ योर बॉडी। राइट। दूसरा चीज़ है इसका गायत्री मंत्र के साथ, क्योंकि आपका बिल्कुल। ओरिजिनल क्वेश्चन था गायत्री जी, जी। मंत्र ही क्यों? बिल्कुल। गायत्री मंत्र के 3 पाद हैं। हुँ, तत्सवितुर्वरेण्यम न्यू। 3 हुँ, शब्द है, भर्गो देवस्य 3 धीमहि। शब्द है, हुँ, धीमहि धियो धियो यो यो नः नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तो धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तो 3-3-3 करके पाद है हुँ, और गायत्री एक छंद है, वो हुँ, अलग एक हुँ। चीज़ है। टॉपिक है, हाँ। तो 3-3-3, तो हर एक जो 3 लड़ी है, उसके अंदर 3 ये वर्ण हैं, हुँ, हुँ, 3 वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं। तो गायत्री मंत्र में 9 वर्ण हैं, हुँ, तो 9 माइनर वो हैं, हुँ, तो हर एक 3 जुड़े हैं, एक पाद बन गया। हुँ। 3 जुड़े सेकंड पाद बन गया। पहला राइट। जैसे 3 जुड़ा तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा जुड़ा और जी, जी, तीसरा, जी। तो 3 बन के गायत्री बन गई बिल्कुल, और उसमें ओम भूर्भुवः स्वाहा का गाँठ बन गया। बन गया। तो राइट, राइट। ठीक है, इसलिए कश्मीरी कई बार यज्ञोपवीत को गायत्री भी बोलते हैं। ताले गायत्री हाँ, लाग, बिल्कुल। शुक्न गायत्री लाग। तो ये हुँ, जीती जागती गायत्री है आपने जो पहना हुँ, हुआ है। हुँ, हुँ। इसको आप यंत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं गायत्री मंत्र से ही। बिल्कुल। तो आपको मंत्र पता है, हुँ, हुँ, हुँ। बट उसका यंत्र ये थ्रेड्स हैं, सेक्रेड थ्रेड्स हैं, जिनको आप अभिमंत्रित करते हैं और उसका इफ़ेक्ट हुँ, हुँ, मंत्र हुँ, प्लस यंत्र हुँ। आपका एक तंत्र बनाता है। तो आई अंडरस्टैंड, अब आप समझेंगे कि हम गायत्री के साथ ही इसको क्यों राइट, लिंक करते हैं। राइट, 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 बिल्कुल। राइट। संदीप जी आपने बात की जो हम जनेऊ की बात की हमने, इसमें एक और प्रश्न आता है कि क्या अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात की, क्या उनका जो तरीका है यज्ञोपवीत का वो बाकी स्टेट्स में जो पंडित हैं, जो यज्ञोपवीत देते हैं, ये सेम है कि उनका अलग-अलग है? हर एक का अलग-अलग विधि है इसकी? देखिए कश्मीर जो था वो पुराने टाइम में
क्रेम ऑफ द वैदिक कल्चर था। भगवान आदि शंकराचार्य भी जब आए तो शारदा पीठ में ही हुँ, सबको शास्त्रार्थ में हरा के गए, तो क्रीम था। तो हम लोग भी शारदा माँ के पुत्र हैं। और वैदिक कल्चर और संस्कृत कल्चर में क्या है कि ये यूनिफॉर्म है ऑल अक्रॉस। हुँ, संस्कृत मंत्रों का क्या है कि आप साउथ में उच्चारण करें, यहाँ उच्चारण करें, कहीं भी उच्चारण करें, उसकी उच्चारण की पद्धति है और उच्चारण सेम रहेगा। अमेरिका वाला भी, अंग्रेज भी बोलेगा संस्कृत तो वैसे ही बोलेगा, हुँ, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगी। बिल्कुल। सो हमारा सारा कल्चर सेम है। हाँ, हुँ, लोकल देखिए आपको समझना चाहिए, देयर इज टू थिंग्स, वन हुँ, इज ट्रेडिशन, अनदर इज रिचुअल। हुँ, ट्रेडिशन इज लोकल, जगह जगह का चेंज बिल्कुल। होता है। रिचुअल इज अनुष्ठान जो हुँ, सेम रहता है हर जगह पे। अनुष्ठान से व्रत। राइट। तो कश्मीरियों का बेसिक सेम है। हाँ, हुँ, कुछ ट्रेडिशन आ गया। अब जैसे बोलते हैं किसी को यज्ञोपवीतम लगाना है तो मेखल दी उस इसको हुँ, मेखल दो। हुँ, हुँ। मेखला क्या होती है? मेखला एक्चुअली जो कश्मीर में अर्टपन बोलते थे, हाँ, बिल्कुल। ये जो लगाते हैं बिल्कुल, इसको मेरा मेखल बोलते हैं। बेसिकली मैं ये नेक्स्ट मेरा प्रश्न था आपसे कि अर्टपन का भी मैंने देखा है हाँ, कि बहुत सारे मेरे हाँ, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स पहनते थे, अब तो आजकल के टाइम में तो कोई नहीं पहनता। अर्टपन का भी क्या कनेक्शन है बिल्कुल, जनेऊ के साथ? बिल्कुल। और मैंने ये सुना था मेरे दादी से, दादाजी से कि ये जब हम अर्टपन बाँधते हैं, तो हमारा पेट ठीक रहता है। इस टाइप का कुछ लॉजिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हुँ। इफ़ आई हैव टाइम कैन आई गो बैक टू द बेसिक्स जी, फिर जी, से? बिल्कुल, बिल्कुल। बेसिकली हमारा जो सारा चीज़ डिवाइड होता है वो अष्टांग योगा के आधार पर होता है। हुँ, अष्टांग योगा में बहुत सारी चीज़ होती है, बिकॉज़ डिटेल है, सेपरेट टॉपिक है। हाँ। मैं इसमें थोड़ा-सा यम और नियम, हुँ, 2 लिम्स होते हैं। 8 लिम्स में से 2 है यम और नियम। यम मीन्स जैसे हम बोलते हैं संयम रखना। हुँ, यम मीन्स टू हैव कंट्रोल। नियम मीन्स पर्सनल रूल्स। यम मीन्स सोशल कंडक्ट। हुँ, तो अगर आप देखेंगे क्या बोलते हैं ये आपका जो यम है इसमें एक चीज़ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना। बिल्कुल। एक सेलिबेसी और आपके वेदों का पाठ पठन करना, ये ब्रह्मचर्य हुँ, कहलाता है, जो कि पहला आश्रम है लाइफ में। हुँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर आश्रम डिफाइन किया गया है, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो ये जो ये जो डाली जाती है बिल्कुल, अर्टपन, वर्डपन, ये बेसिकली बेल्ट का काम करती है। राइट, क्यों? इसके नीचे लंगोट लगाया जाता है। राइट, वो लंगोट सिग्निफाई करता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। ओके। पुराने टाइम में लेडीज़ भी अर्टपन का यूज़ करती थी, अगर हुँ, दादी की दादी पूछेंगे, हुँ, हुँ, और लेडीज़ भी जनेऊ का प्रयोग करती थी। ओके। हाँ, तो इसलिए करती थी बिकॉज़ लेडीज़ को भी राइट है, अगर बेटा नहीं है तो वो भी अंतिम संस्कार कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अब अंतिम संस्कार तो यज्ञ है एक तरह से, क्योंकि 16 संस्कार में हुँ, से अंतिम लास्ट संस्कार, दाह संस्कार हुँ, अंतिम संस्कार है। अब संस्कार करने का अधिकारी वही है जिसने, तो जब लड़की अधिकारी है तो वो भी अपना ये जनेऊ पहन पहन सकती सकती थी, हैं। राइट। और हमारी जो ऋषि हैं, हुँ, ऋषि का फीमेल वर्जन अगर आप बोलेंगे ऋषिकाएँ। हुँ, ऋषि का मतलब होता है जो मंत्र दृष्टा हो, जिसने हमारे जो मंत्र है हुँ, वैदिक, वो किसी ने लिखे नहीं, ये आए हैं, लोगों ने विजुअलाइज़ किए हैं। तो लेडीज़ लोपामुद्रा, गार्गी, ऐसे कई सारे हमारे ऋषिकाएँ हैं, अदिति, जिन्होंने लगभग मुझे लगता है 30 के करीब तो नोटेड है वेदों में, हुँ, हुँ, जिन्होंने मंत्र दृष्टा किया है। राइट, तो लेडीज़ भी अपना उपनयन संस्कार कराती थी, अपना जनेऊ पहनती थी। हुँ, पुरानी अगर आप वो देखेंगे स्टैच्यूज़ राइट, आर्कियोलॉजिकल, राइट, आपको वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ हुँ, कि जो आपने पहले भी पूछा था हुँ, 3 का और 6 का। अब जो इसमें एक कांसेप्ट है कि लेडीज़ 2 तरह की होती है। हुँ, एक को बोलते हैं ब्रह्मवादिनी, हुँ, एक को बोलते हैं सद्योवधू। हुँ, ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू। अगर आपने इंद्राक्षी पढ़ी होगी तो ब्रह्मणि ब्रह्मवादिनी हुँ, बोलते हैं हुँ, उसमें, हुँ, नारायणी भद्रकाली, हाँ, है ना? बिल्कुल। ब्रह्मणि हुँ, ब्रह्मवादिनी। तो ब्रह्मवादिनी वो लेडी है जिसने ऑस्टेरिटी, वो सोचा कि मैं दुनिया को छोड़ के मैं वैदिक बिल्कुल। स्टडीज़ में जाऊँगी, हुँ, बिकॉज़ उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। मैं वो शादी वगैरह नहीं कर पाती। हुँ, कुछ डाइग्रेशंस भी है, शादी भी कर, दूसरी है सद्योवधू, जो कि शादी करती है, क्योंकि हमारे पास शादी के बाद भी हर काम जो हिंदू सोसाइटी में होता है वो बिना पत्नी के नहीं हो सकता। भगवान हुँ, राम को भी जब माता सीता नहीं थी तो उनको लिंग का स्थापना करनी थी, तो उन्होंने उनकी एक वो बनाई, प्रतिमा प्रतिमा बनाई। प्रतिमा हाँ। तो बिना लेडी के कोई भी काम नहीं हो सकता रोहित जी। हुँ, तो लेकिन अब उसमें कब उपनयन पहनती है वो, तो जो ये मंगलसूत्र है, हुँ, मंगलसूत्र ही उपनयन जनेऊ का प्रतीक है लेडीज़ के लिए।
ओके। जो शादी करती है, उसमें भी 3 लड़ियाँ होती हैं। हुँ, और आपको मैं थोड़ा-सा बता दूँ आदि शंकराचार्य भगवान जब आए थे, तो सौंदर्य लहरी में वो माता पार्वती का वर्णन करते हैं। हुँ, लगभग 69 वर्ष सौंदर्य लहरी में 100 वर्ष से 69th वर्ष में वो बोलते हैं कि आपने 3 लड़ियाँ पहनी हैं, जो भगवान शंकर ने आपको पहनी हैं। और हुँ। कश्मीरी शादियों में एक स्पेशलिटी जो आपने बताई, दूल्हा-दुल्हन को शिवा और पार्वती के रूप में पूजा राइट, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें शादी के एंड में पोष पूजा होती है। हाँ। वो पूरा वही मान्यता है कि वो शिव और पार्वती का है। करेक्ट। हमारा जो आपने क्वेश्चन भी पूछा, हुँ, कश्मीरी में एक हल्का-सा डिफ़रेंस क्या है कि शैविज़्म है। हुँ, शैविज़्म में मतलब है कि हर कोई शिव है हुँ। और हर कोई शिव ही शक्ति है। राइट। और शक्ति के 3 रूप हैं, त्रिका, परा, हुँ, अपरा, अपरा-परा। तो ये 3 जो लड़ियाँ हैं लेडीज़ में, हुँ, ये वो भी सिग्निफ़ाई करती है। पराशक्ति द एब्सोल्यूट रियलिटी, हुँ, हुँ, अपरा शक्ति द मैनिफेस्टेड रियलिटी, परा-अपरा, कभी अनमैनिफेस्टेड, कभी मैनिफेस्टेड। हुँ, तो हुँ। 3 तरह की। तो लेडीज़ का जो आपका मंगलसूत्र है, बेसिकली आप तो वो बीड्स लगाते हैं काले, राइट, पीले, राइट, राइट। वो नहीं। 3 जो लड़ियाँ हैं हुँ, कॉटन की या किसी और हुँ। फैब्रिक की, वो लगे और अनाहत चक्र तक जाता है राइट, और वहाँ पेंडुलम लगता है मेटल का। क्यों राइट। लगता है? हुँ, क्योंकि लेडी जब चेंज करती है, अपने पूरे घर को छोड़ के आती है, हुँ, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए अनाहत चक्र रिप्रेजेंट करता है इमोशंस। वो मेटल पाया जाता है ताकि वो उसको काम डाउन करे टू एडजस्ट इन अ न्यू एनवायरनमेंट एंड शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी आल्सो, दैट एनर्जी शुड नॉट गो इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। राइट, राइट। मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि अगर हम बातचीत करने बैठे तो मुझे लगता है 1 दिन भी कम पड़ेगा। इसीलिए एसके राजदान जी से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे स्टूडियो में आएँ, बार-बार आएँ और बहुत सारे विषय हैं हमारे धर्म संस्कार से रिलेटेड बहुत सारे विषय हैं जो जिसकी जिज्ञासा है दर्शकों में कि वो जानें इस बात में। बहरहाल बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप। धन्यवाद। 1 मिनट, मैं संदीप जी बोला। बहरहाल बहुत-बहुत धन्यवाद एसके राजदान जी आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। जी। लेकिन जाते-जाते, क्योंकि मैं आपने एक प्रश्न पूछा, एक छूटा मेरे से खाली, जो जी, आपने जी। बेसिक क्वेश्चन पूछा था हुँ। कि 3 से 6 कैसे होता है? जी, 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 जी। जी, ये बहुत राइट? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। काम है। राइट। देखिए क्या होता था कि हुँ, जो गर्ल है, हुँ, वो वेद पढ़ रही है, हुँ, उसके गले में 3 पड़े हैं लड़ियाँ, पुरुष के गले में 3 लड़ियाँ पड़ी हैं। हुँ, ये रीसेंट एक कश्मीरी, अगर आप जंतरी भी देखेंगे, हुँ, उसमें भी लिखा है कि एक्चुअल प्रैक्टिस क्या था, जो ब्राइड का फादर है, हुँ। वो विवाह के टाइम उसके 3 जो है वो निकाल देता था राइट। और पुरुष को पहना देता था। ओके। तो भाई तेरी इसकी ज़िम्मेदारी भी अब तेरे तेरी सर है। है, ओके, तो ओके। टेक केयर ऑफ हर। और बदले में पुरुष उसको मंगलसूत्र पहनाता था कि राइट। ठीक है, मैंने ज़िम्मेदारी तेरी ले ली और ये तुमको एक एम्पावर कर दिया, ये जो परा-अपरा और हुँ, परापरा शक्ति है, तुम भी अपना कंटिन्यू करो, ऐसा हुँ। नहीं तुम्हारा ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं वो ले रहा हूँ। तो इसलिए 3 से 6 हो 6 जाते हो हैं। गया सो आई था। फॉरगॉट दिस टॉपिक। राइट। तो बेसिक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा ट्रेडिशन है, हम अपने द राइट न्यूज़ पे हमेशा अपने ट्रेडिशन की बात करते हैं, उसमें जो मंगलसूत्र है, मुझे लगता है ये भी एक अपने आप में अलग विषय है। लेकिन आज सब स इतना ज़रूर बोलेंगे कि आजकल की जो जनरेशन है, मंगलसूत्र का जो चक्र है यहाँ होना चाहिए नाभि में, राइट? सो वो भी कम हो गया है। आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, उनका मंगलसूत्र यहाँ तक होता है। बट इसके पीछे भी एक राज़ान साहब ने एक लॉजिक बोला है कि वो क्या है। तो इस विषय पे भी ज़रूर आने वाले समय में हम बात करेंगे। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।